हाय गाइज, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। आज हम इंग्लिश ग्रामर में कुछ वर्ड्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिसे जानकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे मॉर्फेम क्या है, इनफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, एफिक्स क्या है, इत्यादि टर्म्स को आज हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्फेम। आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं, ये इधर अलग है और ये इधर अलग है, यानी कि ये दोनों अपने आप से स्वतंत्र है। ये दोनों अपने आप से स्वतंत्र है, लेकिन दोनों सेपरेट होने के कारण दोनों का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार मॉर्फेम होता है, यानी कि मॉर्फेम वह शब्दांश होता है जो स्वतंत्र रूप में रहता है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द के आगे या पीछे लगकर ये अपना अर्थ को बदल देता है। जैसे बॉय, बॉय है, अगर इसमें एस जोड़ देते हैं तो यही एस इसका मॉर्फेम है, ये हो जाएगा बॉयज। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे अनकंफर्टेबल है, जैसे कंफर्टेबल था, इसके पहले अन लगा दिए, यही मॉर्फेम हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बताना चाहते हैं। मतलब कि ये दोनों जैसे स्वतंत्र है, लेकिन अलग होने के कारण कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक उसी प्रकार मॉर्फेम भी मतलब वह शब्दांश होता है जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन किसी शब्द के बाद में या पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। उम्मीद करता हूँ इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा टर्म, पहला टर्म तो ये हो गया आपका मॉर्फेम क्या होता है। दूसरा टर्म आप लोग देखिए प्रीफिक्स, जिसे आप लोग उपसर्ग कहते हैं हिंदी में। यह वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइक है और उससे पहले डिस जोड़ देता है, यानी डिसलाइक हो गया, यानी डिस यहाँ पे क्या हुआ, प्रीफिक्स हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। मान लीजिए जैसे इम्पोर्टेंट है और इससे पहले अन लगा दिया, यानी अनइम्पोर्टेंट, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स में आप लोग याद रखिए कि जैसे प्रीफिक्स बोले, प्रीफिक्स याद रखने में अगर आप लोगों को दिक्कत होता है, प्री मतलब प मतलब पहले लगेगा जो शब्द, वही हुआ प्रीफिक्स। इससे आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सफिक्स मतलब हो गया प्रत्यय, यानी कि जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। जैसे मान लीजिए होनेस्ट है, प्लस इसमें एल वाई जोड़ देगा तो एल वाई इसका हो जाएगा क्या, बाद में लगा सफिक्स हो जाएगा, होनेस्टली हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए बैड है, इसमें नेस जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बैडनेस, यानी कि यहाँ नेस मतलब सफिक्स का काम किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चौथा टर्म देखिए, एक इनफिक्स होता है, ये शब्दों के बीच में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे मान लीजिए मेन है और यहाँ पे इसका MEN, यानी कि ए का चेंज हो गया ई में, यहाँ पर इनफिक्स का काम हुआ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और एफिक्स होता है, पांचवा टर्म बता देते हैं। एफिक्स देखिए इम जो लगा हुआ है, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। और एबल जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये हो गया आपका सफिक्स। और बीच में जैसे पास है, यानी जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों है वहाँ एफिक्स होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और बढ़ते हैं आगे, कुछ उदाहरण आप लोगों को बता देते हैं। जैसे
यहाँ पे मिस प्रीफिक्स है तो मिस लगा के जैसे मिसअंडरस्टैंड हो गया, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जो भी होगा प्रीस हो गया आपका, प्रीफिक्स हो गया, जैसे ऑटोस हो गया ऑटोमेटिक, ये सब प्रीफिक्स का उदाहरण है। आप लोगों को फिर बता देते हैं, जैसे प्रीफिक्स मतलब हो गया उपसर्ग, हिंदी में कहते हैं। अब प्री मतलब प रखिएगा याद, यानी प मतलब पहले, यानी किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे इम हो गया इम्पॉसिबल। इसी तरह आप लोग ये सब जितना भी है देख लीजिएगा। और दूसरा देखिए, जैसे सफिक्स बताए थे, सफिक्स में देख लीजिए, जैसे स्लीप है उसमें ING जोड़ दिया, यानी कि सफिक्स में बोले लास्ट में जुटेगा उसका अर्थ बदल देगा। ये हो गया। वांट था उसमें ED जोड़ दिया तो वांटेड हो गया, सफिक्स का काम हुआ। थिंक में S जोड़ दिया, थिंग्स हो गया, सफिक्स का काम हुआ। इसमें LY जोड़ दिया तो ये हो गया। उसके बाद एफिक्स का उदाहरण दिए थे, इम्पॉसिबल, यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिलकर यहाँ तक हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरा टर्म आप लोगों को हम बता देते हैं। यहाँ पे पहला तो आप लोगों को बता दिए थे मॉर्फेम, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा बताए थे प्रीफिक्स, तीसरा बताए थे सफिक्स, चौथा बताए थे एफिक्स, पांचवा बताए थे इनफिक्स, और छठा बता देते हैं इंटेंसिफायर। करता हूं दोस्तों ये सब टर्म समझने में आप लोगों को आज दिक्कत नहीं होगा। जैसे मॉर्फेम बताए थे, वह शब्द जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है, लेकिन किसी शब्द के आगे या पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे एस हो गया, जैसे उस पहले लगकर या ES बाद में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे मान लीजिए बॉय था, उसमें S जोड़ के बॉयज हो गया, तो यहाँ पे S जो था मॉर्फेम का काम किया। जैसे गो है, इसमें ES जोड़ देंगे तो गोज हो जाएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा ES, तो गोज का काम कर दिया। तो इसका मॉर्फेम का मतलब समझ हो गए होंगे। प्रीफिक्स मतलब बताए पहले, P मतलब पहले जुड़कर कुछ बता देता है। जैसे इम्पॉसिबल इम जोड़ दिया तो पहले जोड़े, तो ये हो गया प्रीफिक्स। उसके बाद ऑनेस्टली मान लीजिए हम बताए तो LY बाद में जोड़े, तो ये हो जाएगा आपका सफिक्स। एफिक्स मतलब बताए थे पहले और बाद में दोनों जगह रहेगा, जैसे प्रीफिक्स भी रहेगा यहाँ पे, और यहाँ एबल हो गया आपका सफिक्स, और बीच में रहेगा कोई सा वर्ड, तो यहाँ हो जाएगा एफिक्स। इनफिक्स में आप लोगों को क्या उदाहरण दिए थे, जैसे मेन था और इसका चेंज MA का चेंज E में हो गया, यानी कि अंदर में जब चेंज होता है उसको इनफिक्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो हम और डालते रहेंगे। ग्रामर का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। तो लास्ट में जाते यही कहेंगे, महिलाओं बच्चों सैनिकों का सम्मान कीजिए, और हमारे जो अन्नदाता किसान भाई है उसका भी सम्मान कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।